साथ निभाना साथिया। किस किस का फेवरेट शो है? वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। साथ निभाना साथिया शो आपका फेवरेट है तो उसकी कुछ ना खास क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी हम साथ में देखेंगे और एक्सपीरियंस के साथ कि हमें कैसी लगती है। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं ना इंस्टाग्राम से कुछ खास रील लेकर आई हूँ गोपी बहू कोकिला की, जो कि बहुत ही फनी होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और देखते ही धमाल मचाने वाली होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ना बहुत ही फनी होगी तो मज़ा आएगा ना। आप देखोगे साथ में तभी तो मज़ा आएगा ना, इसीलिए हम साथ में देखेंगे और एक्सपीरियंस देंगे कि क्या मतलब कोकिला सही थी या गोपी सही थी। तो पहले मैं पहली रील आपको दिखा देती हूँ। अब ये है स्त्री और ये क्या है? साड़ी। क्या है? साड़ी। और ये क्या है? क्या है? स्त्री। अब इसे चेक करो। हाँ, गर्म हो गई तो इसे ऊपर नीचे इस तरह से हाथ में जरा जोर लगा के दबा के इस्त्री करना। मुझे सीखना है कि कैसे इस्त्री करना है। मैं। तो फिर कौन करेगा? करो ठीक से, ऊपर नीचे। हाँ, इस्त्री तो मैं तुम्हें सिखा कर ही रहूंगी और तुमसे करवा के भी रहूंगी। ये मत सोचना कि माँ जी मुझे नहीं आती इस्त्री। तो देखा, इसमें आपकी गोपी बहू कितनी सीधी सादी भोली भाली है। बेचारी को प्रेस करना ही नहीं था, सारे काम सीख कर आई है उसकी मामी के यहाँ पर, लेकिन प्रेस करना सीख कर नहीं आई। और कोकिला के बताने का तरीका भी कुछ यूनिक है। इस तरह से बता रही है ना कि मतलब एहसान कर रही है। सच में एहसान ही करती है वो तो, कुछ भी काम करती है तो। कोकिला को भी कुछ काम आता थोड़ी था, वो तो बस बहाने बनाती थी कि मुझे ये काम आता है, मुझे वो काम आता है। कोकिला को कुछ नहीं आता था। गोपी बहू को पता ही ये बात कि कोकिला को क्या आता था और क्या नहीं, लेकिन गोपी बहू हमसे थोड़ी कहेगी, वो तो सीरियल बनाते वक्त पीठ पीछे ही बोलेगी, लेकिन वो सीन हमें नहीं दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट रील की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आती है हमारी गोपी बहू की बारी। What happened, my son? Look, here's... She has ruined everything. She has come to wash and dry the laptop. My project, files, my everything. My biggest project, for which I had been working hard for 3 months. Gopi Bahu, stupid. Can a laptop ever be washed? Gopi, if you didn't know, you could have asked someone. देखा गोपी बहू ने किस तरह से लैपटॉप को धो दिया, और जिस तरह से दोनों माँ बेटे इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना। सॉरी गाइस, ये तो रील की एडिटिंग है। किसी ने रील डाली ना तो इंग्लिश में वो AI की मदद से किया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट उसको फ़नी वे में लाने के लिए उन्होंने इंग्लिश में किया है कन्वर्ट। लेकिन फ़नी लग रही है जिस तरह से गोपी रिएक्ट कर रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जबकि वो भाषा हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन उसे ना कुछ समझ ही नहीं थी। गोपी को बिल्कुल एक नंबर की गवाह थी। अगर सच में यार ऐसी लड़की तो आजकल की दुनिया में होती नहीं जिस तरह से गोपी है ना। गोपी सच में जिस तरह से व्यवहार करती है और जिस तरह से बोलती है, जिस तरह से काम करती है, सच में ऐसा लगता है कि गोपी से गवार इस दुनिया में कोई लड़की हो ही नहीं सकती। लेकिन कोकिला को तो यही चाहिए था ना कि उसे दुनिया की सबसे गवार बहू मिले, तो उसे मिल गई, लेकिन अब इसे ये भी सहन नहीं हो रहा। अहम परेशान करता है गोपी को कि तूने ये कर दिया वो कर दिया, तो कोकिला को अहम को समझाना चाहिए ना, बल्कि वो गोपी को ही डांटती है। गोपी कांड ही ऐसे करती थी, क्या करे। गोपी की ना हरकतों में अब लैपटॉप धोना, यार 5 साल की बच्ची भी समझती है कि ये लैपटॉप ना धोना नहीं चाहिए, इससे ख़राब हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन गोपी इतनी बड़ी हो गई थी यार, 20-25 साल की हो गई थी, लेकिन उसे इतनी समझ नहीं थी कि ये लैपटॉप धोना चाहिए नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी, अनपढ़ लोगों को इतना तो पता होता है ना कि लैपटॉप या मोबाइल धोना चाहिए या नहीं। मतलब जिस तरह सीरियल में उसे पागल बनाया गया है ना, सच में वो कैरेक्टर सिर्फ वही एक्ट्रेस कर सकती है जो गोपी का किरदार निभा रही थी। दूसरी के लिए यह करना पॉसिबल नहीं था, इस तरह से सीरी बनना पॉसिबल हो ही नहीं सकता यार। अगर मुझे कोई कैरेक्टर प्ले करने की बोल दे गोपी जैसा, तो
तो मुझसे 2 सेकंड का भी प्ले ना हो। जिस तरह से वो गवार, सीधी और बिल्कुल बेवकूफ़ बनती थी। अब हम नेक्स्ट रील देखेंगे। राधा, अपना मुंह बंद कर। गोपी, इतना चिल्ला कर क्यों बात कर रही हो? अरे वाह, जिसने चिल्लाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उन्हें आज चिल्लाने से एतराज है। यार सच में कोकिला को अगर कोई सही से जवाब दे सकती थी ना, तो वो एक राधा ही थी। सीरियल में राधा को लाना ना, सीरियल को इस तरह से ऊपर उठाना था। राधा ने जिस तरह से कोकिला को जवाब पर जवाब दिए ना, कोकिला एकदम चुप ही होना पड़ता था। कोकिला को जिस तरह से कोकिला कह रही है ना, चिल्ला कर बात मत करो। सीरियल में जब स्टार्टिंग हुई थी ना सीरियल की, तो जिस तरह से कोकिला चिल्लाती थी ना, लोगों को ये पता लग जाता था कि हाँ कौन सा सीरियल चल रहा है। क्योंकि वो ना उसकी धुन और उसके जो वर्ड्स होते थे ना, और उसकी जो आवाज़ होती थी, जिस तरह से चिल्ला कर वो गोपी को, राशि को परेशान करती थी ना, सीरियल में यही होता था। गोपी को परेशान करती थी या राशि को परेशान करती थी ज़्यादातर, और उर्मिला बहन को। उर्मिला बहन तो उससे परेशान ही थी। अब जो भी हो, राधा ने जिस तरह से उसे जवाब दिया ना, वेरी फनी। तुम्हारे यहाँ सवेरा 12 बजे होता है? नहीं आंटी जी, वो 1 मिनट, ये आंटी आंटी क्या लगा रखा है? काकी जी कहो। जी काकी जी, वो नई जगह पर सोई थी ना, इसलिए ठीक से नींद नहीं आ रही थी। हर छोकरी के लिए सासरे का पहला दिन नया ही होता है, और जगह भी नई होती है। और इसका ये मतलब नहीं है कि नई बहू की रात ही खत्म ना हो। कोकिला ने ना पहले दिन से ही राशि की क्लास लेना शुरू कर दिया था। बेचारी ने कहाँ सोचा था कि बड़े घर में जा रही हूँ तो आराम से सोऊंगी, आराम से उठूंगी, आराम से खाऊंगी। लेकिन 5 मिनट लेट होने पर कोकिला जिस तरह से उस पर चिल्लाए ना, उसके तो सारे सपने चकनाचूर हो गई। और गोपी कैसे सज धज कर खड़ी है ना। गोपी को शौक था जल्दी उठने का, काम करने का। ऐसा ही उसे ससुराल मिल गया है। लेकिन राशि के तो सपने चकनाचूर हो गए। बेचारी को जिस तरह से कोकिला डांटती थी ना यार, सच में दया आती थी राशि पर। एकदम वो ना खुले विचार की लड़की थी। लेकिन गोपी बहु संस्कारी थी, इसलिए उसकी तारीफ हो जाती थी। और राशि बेचारी ना दिल की साफ थी, उसे काम नहीं आता था। वो अपने सपने खुलकर जीना चाहती थी, जिस तरह से आजकल की लड़कियां चाहती है। लेकिन कोकिला उसे अपने वश में करना चाहती थी, अपने वश में अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, क्योंकि उनका मोदी परिवार का नाम बड़ा था इसीलिए। लेकिन राशि के ना सपने चकनाचूर हो गए थे। लेकिन वो क्या करती, उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उसका पति जिगर वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाता था, ना ही उसकी सास कुछ ज़्यादा बोल पाती थी। लेकिन उसे बड़े ही प्यार से रखती थी। लेकिन सारी कोकिला सास थी उसकी रियल में तो, क्योंकि कोकिला सास का फर्ज ही निभाती थी उसके लिए। सच में कोकिला बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, जो भी हो। लेकिन अपने बहू के लिए भी वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। क्योंकि ये रील आप देखोगे ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसी थी यार कोकिला। गोपी बहू, ये तुमने क्या किया? अहम के आए बिना ही तुमने खाना खा लिया? क्यों? माँ जी, वो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। कोकी वो नहीं कर। चाल गोपी बहू, चाल मारी साथ है। कोकी हमारी बात तो चाल गोपी बहू, चल गोपी बहू। नहीं, मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाली मोटा भाभी। माँ क्या हुआ? काकी सुनो तो। नहीं जिगर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे कोकिला, छूछे। कोकिला अपनी बहू की भी सगी नहीं थी। बेचारी ने खाना खा लिया तो क्या हुआ। कोकिला जिस तरह से उसे घसीट रही है ना, उसका बस चले तो वो घर से बाहर ही निकाल दे। लेकिन हो सकता है कि आगे किसी ने रोक लिया हो। भाई मैं रील में इस सीरियल को देखती हूँ, रियल में नहीं। क्योंकि ना मेरा जो वो धुन चलती है ना, उसमें ही मैं बोर हो जाती हूँ। जिस तरह से वो धुन चलता है ना, गोपी राशि की या फिर कोकिला की, उसमें मैं बहुत ही बोर होती हूँ। लोगों को बहुत इंटरेस्टेड लगती है वो, लेकिन मुझे बोरिंग लगती है। सो मैंने इस सीरियल को रियल में नहीं, रील में ही देखा है। मैं बचपन में देखा करती थी, तो मुझे, क्योंकि बचपन में ना टाइम पास के लिए कुछ साधन नहीं हुआ करता था,
गर्मी की छुट्टियां जैसे ही लगती थी तो हम सीरियल ही देखते थे, और देखे भी क्या, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था अच्छा, इसीलिए। लेकिन अब फ़ोन है ना, जब से मैं सीरियल देखना बंद कर दी हूँ। गोपी और कोकिला की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग थी, राशि की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग थी, लेकिन जब से राशि गई थी शो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था। मुझे तो बोरिंग लगता था, क्योंकि वो ही एक थी जो शो को बनाए रखती थी। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। जिस तरह से आप सीरियल देखते हो मेरे वीडियो भी देखते रहा करो, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो उसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो, और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ये तो कहना बनता है क्योंकि मुझे पता है आप करोगे, लेकिन फिर भी कह देती हूँ एक बार फिर सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।